शुभथा रक्षेन् मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोचर ग्रह स्थिति को हम कई बार समझते हैं और गोचर ग्रह स्थिति हमारे जीवन पर विशेष अपना प्रभाव रखते हैं। ग्रहों का चाहे गति परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, हमारे जीवन में उनका विशेष महत्व होता है और हम उनसे प्रभावित होते हैं। आज हम मंगल के विषय में बात करेंगे। मंगल ग्रह 10 सितंबर को मेष राशि में बकरी होने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर को मंगल बकरी ही अवस्था में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 नवंबर को मंगल मीन राशि में मार्गी अवस्था में जाएंगे और 24 दिसंबर को पुनः मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी मंगल का अगले 2 से 2.5 महीनों का जो या 3 महीनों का जो राशि परिवर्तन है या गति परिवर्तन है, ये हमारे जीवन में विशेष प्रभाव रखता है। इसका जो प्रभाव है सभी राशियों में किस तरह से पड़ने वाला है, मैं उसका विश्लेषण करूंगा। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे। मलमास के विषय में भी विशेष आपको मैं अपने इस कार्यक्रम के मध्य में आपको जानकारी दूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कब से कब तक मलमास है और मलमास में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मलमास हर 3 साल के बाद एक बार आता है। मंगल ग्रह की जो गति परिवर्तन हो रही है, मेष राशि के दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी मेष राशि के लोगों के लिए देखेंगे तो मंगल और चंद्रमा की युति, बकरी मंगल, पावरफुल मंगल, ताकतवर मंगल, ये आपके मान सम्मान यश कीर्ति के अंदर इजाफा करता है। व्यापार में नई ऊर्जा, नई ताकत, एनर्जी प्रदान करता है। और मेष राशि वालों के लिए कहा जाएगा कि आप भूमि भवन से संबंधित यदि कोई क्रय विक्रय की निर्णय करना चाहते हैं तो अगले 1-2 महीनों आपको रुकना चाहिए। ये रुकने का जो प्रभाव है वो आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाला है। बकरी मंगल है और बकरी मंगल मेष राशि का स्वामी होने के नाते ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष तरह की ताकत, ऊर्जा को एक्टिवेट करने वाला है और आपके जीवन में तमाम ऐसे रुकावटों का निराकरण करने वाला है। नौकरी से संबंधित यदि कोई रुकावट थी, उस रुकावट को ये दूर करेगा और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यदि जीवन के जो बेस्ट अच्छे से अच्छा जो आपको अवसर मिलना चाहिए वो अवसर को ये ला करके आपको दिलाता है। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल 12 भाव में बकरी हो रहे हैं मेष राशि के अंदर। यानी वृषभ राशि वालों के लिए थोड़े से अपने खर्चों में कंट्रोल करना चाहिए, रिश्तों को संजोए रखना चाहिए। रिश्तों में यदि कोई तनाव बने, कोई दिक्कत आए, उस दिक्कत से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, समस्याओं को समझना चाहिए और सीरियस आपको अपने समस्याओं को लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। पराक्रम आपका ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कई बार आप अपने मेहनत के हिसाब से अपने परिणामों को देखेंगे तो शायद वो असंतुष्टिजनक ना हो। अतः वृषभ राशि वालों के जीवन में मंगल के वक्र प्रभाव का जो असर है, ये असर सामान्य रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देखें तो मंगल वक्र प्रभाव में एकादश भाव में यानी लाभस्थ मंगल होने के कारण से रुके हुए प्रोजेक्टों में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई रुकावट आई थी, वो रुकावट अब आपकी दूर होते हुए आपको दिखेगी और आपको बेस्ट अवसर यानी अच्छे से अच्छा कोई अवसर मिल सकता है। वो अवसर यहाँ पर मंगल के माध्यम से 10 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन का जो बेस्ट अच्छे से अच्छा जो परफॉर्म कर सकते हैं वो आप कर पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखें तो मंगल का जो वक्र प्रभाव है, 10 मस्त मंगल होने के कारण से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस मंगल ग्रह के बकरी होने का जो प्रभाव है बेहद लाभप्रद है, ताकतवर है और आपके जीवन में विशेष कल्याण को करने वाला, माता पिता के साथ संबंधों में सुधार, करियर कारोबार के अंदर आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, बेस्ट अवसर, अच्छे से अच्छा अवसर की प्राप्ति होगी और ये अवसर ही आपको आने वाले जीवन में तरक्की के नए मार्ग पर लेकर के आपको स्थापित करेगा, रिश्तों में सुधार करेगा, संबंधों को बेहतर बनाएगा और इस समय कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको अपने परिवार के अंदर कुल दीपक का उपाधि मिलने वाला है।
सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखेंगे तो मंगल नवमस्त हो रहा है, और नवमस्त मंगल यानी 9th हाउस में जब मंगल विराजमान रहेंगे तो चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव में सिंह राशि वालों के, यानी कि खर्चों में आपको थोड़े से कंट्रोल करना होगा, रिश्तों को भी आपको बेहतर बनाए रखना होगा, और अपनी दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। यदि आप अच्छे पराक्रम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे जीवन में परिणाम भी प्राप्त होंगे। समय ये आपका सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन लापरवाही नहीं, सावधानी पूर्वक आप अपने इस समय का अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। कन्या राशि वालों के जीवन में मंगल का अष्टम भाव में प्रभाव बनेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव में यानी लाभस्थ होने के कारण अचानक आपके जीवन में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, कुछ जीवन में बेहतर करने का या मनपसंद जगहों तक पहुंचने का मंगल के वक्र प्रभाव का आपके जीवन में असर होगा। लंबी दूरी यात्रा कह सकते हैं, देश विदेश से जो आपके संबंध हैं वो संबंधों में सुधार होगा, और आपके जीवन में कुछ ऐसे अचानक उपलब्धियों को आप जोड़ पाएंगे जो उपलब्धि आप कल्पना करते हैं, एक ख्वाब में सोचते हैं कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। ये समय कुछ ऐसा रहने वाला है 10 सितंबर से लेकर के 24 दिसंबर के मध्य, जहां पर आप कुछ अपने जीवन का अच्छा अवसर और अच्छे उपलब्धियों को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। मलमास दरअसल 16 अक्टूबर से प्रारंभ 18 सितंबर से प्रारंभ होकर के 16 अक्टूबर तक मलमास रहने वाला है। मलमास सौर मास और चंद्रमास के अंतर के माध्यम से ही निर्धारित होता है, और इस मलमास में हमें अपने जीवन में शुभ कार्य करने से परहेज करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि, नवग्रह शांति, महामृत्युंजय जप इत्यादि का, या भगवान शिव का, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए ये मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का हमारे जीवन में हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो जीवन के मांगलिक शुभ कार्य हैं उन शुभ कार्यों से हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तुला राशि वाले जो जातक हैं, तुला राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन आपके संबंधों को, व्यापार में व्यापारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में ये आपको सहयोग करेगा। आपके पद, पोजीशन और प्रमोशन इत्यादि के लिए आपको सहायता प्रदान करेगा। आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो उसमें सुधार करने के लिए आपको ऊर्जा, एनर्जी का आपके जीवन में संचालन करेगा। हालांकि मंगल सप्तमस्थ होने के कारण से दसम दृष्टि यानी दसमस्थ, 10वें घर में मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने से ये समय आपके लिए एक सुनहरे अवसर की तरह होगा, जिसका आप अपने जीवन में सकारात्मक लाभ ले पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का मेष राशि के अंदर विराजमान होना और वक्री हो जाना षडाष्टक दोष यानी 6-8 का योग, चंद्रमा और मंगल की युति देखेंगे, षडाष्टक दोष बनता है। हालांकि वृश्चिक राशि का स्वामी होने के नाते छठा मंगल जो होता है वो तमाम तरह के समस्याओं का, तमाम तरह के रुकावटों का, यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो रुकावटें थी और उन रुकावटों का एक समाधान कह सकते हैं मंगल के वक्री होने पर आपको प्राप्त होता है। अनावश्यक बिना पूछे किसी सवाल का जवाब आपको नहीं देना चाहिए। अपने आसपास आपको सावधानी रखनी चाहिए, पैनी नज़र रखनी चाहिए। कई बार आपके जो मित्रवत आपसे व्यवहार कर रहे हैं वो दरअसल अंदर खाने आपके जीवन में कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। इसे कहा जाता है गुप्त शत्रुओं का हावी होना, गुप्त शत्रुता का सामना करना अचानक। तो ऐसे तमाम विषम परिस्थितियों पे आपको सावधानी रखनी होगी। समय आपका बेहतर है और आप अपने समय का सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में मंगल का जो प्रभाव होता है, मंगल कारक ग्रह माना जाता है, और मंगल धनु राशि से यदि देखेंगे तो पंचम भाव में, और पंचम भाव जो होता है, यदि पंचम में जब मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो इनकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम में पड़ती है। यानी कि आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा केयर करना होगा। अपने संतान का, बच्चों का परवरिश के अंदर या उनके अध्ययन के अंदर, उनके पढ़ाई लिखाई के अंदर यदि किसी तरह की कोई लापरवाही है तो आपको उस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं
को आपको सावधानी पूर्वक समाधान करना चाहिए। मंगल पंचम भाव में विराजमान रह करके लाभ स्थान पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल की जो दृष्टि होती है लाभस्थ, यानी अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आप अपने जीवन में जो रुक गया या जो रुका हुआ है या जो आपका धन डूब गया है, ऐसे धनों को भी ये रिकवर करने में इस समय आपको सहायता प्रदान करेंगे। नौकरी के अंदर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, अवसर बनाएंगे। और मंगल ग्रह का बकरी प्रभाव आपके जीवन में आपके जीवन के जो संघर्ष हैं उन संघर्षों को समाप्त करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे बकरी होकर के। और चतुर्थ भाव का जो मंगल ग्रह होते हैं ये हमारे भूमि भवन प्रॉपर्टी फाइनेंस वाहन इन चीज़ों के लिए हमारे अंदर एक अजीब तरह की एक्साइटमेंट बनाते हैं। और वो एक्साइटमेंट कई बार हमें बड़े संसाधनों के क्रय विक्रय का एक ऊर्जा ताकत निर्णय शक्ति प्रदान करते हैं। सावधानी पूर्वक हमें इस समय कोई भी निर्णय करना चाहिए। खासकर मैं कहूँगा कि जो पैतृक विरासत होता है, ऐसे स्थिति में आपको किसी भी तरह के कोई विवादास्पद परिस्थितियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि आप कुछ इस तरह की परिस्थितियों का आप निर्माण होते हुए देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उससे बचें। चतुर्थ मंगल जो होता है वो हमारे सुख सुविधाओं को हमसे अलग करता है, यानी हमारी फैसिलिटीज जीवन में कम करता है। अचानक हमारे घर की जो व्यवस्था होती है, हमारे जीवन में जो हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं उन संसाधनों के अंदर ये कमी कर देता है। और उस कमी को दूर रखने के लिए या उस कमी का निराकरण करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हम जब सावधान रहेंगे तो हम सावधान रह करके ही उन आने वाली समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का वक्र प्रभाव बेहद सकारात्मक रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपनी। आपको जो जिम्मेदारी मिल रही है उस जिम्मेदारी को बहुत शानदार तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। भाग्य का आपको पूरा इस समय सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में अपनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को कई बार हम अपने लड़ाई को अपने संघर्ष को हम कई बार बहुत बोझ समझते हैं और कई बार उस संघर्ष को हम अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य समझकर हम उसका निर्वहन करते हैं, उसको निभाते हैं। तो ये एक निभाने का समय आपको मिल रहा है 10 सितंबर 2020 से लेकर के 14 नवंबर 2020 तक, यानी अगले 2 महीने आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ते जाएं और आप अपने जीवन में कल्याण के मार्ग को प्राप्त करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का वक्र प्रभाव द्वितीयस्थ होने के कारण से कुटुंब परिवार का अचानक कुछ जिम्मेदारी आपको बढ़ेगा। फाइनेंशियली अचानक परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। अब इसमें नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। नकारात्मक मतलब आपके जीवन में फाइनेंशियली आप टेंशन में भी रह सकते हैं और अचानक धन प्राप्ति के माध्यम से आप अपने जीवन की जो फैसिलिटीज है, पारिवारिक जो सुख सुविधाएं हैं, संसाधन हैं जीवन जीने का, उनको आप मजबूत भी कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ अच्छा आप करना चाहेंगे, करेंगे और वो करने की जो ताकत है वो आपको मंगल के गति परिवर्तन से आपको प्राप्त होगा। मंगल काफ़ी समय तक मेष राशि में विचरण करने वाले हैं और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल बेहद सकारात्मक ताकतवर ग्रह और भाग्येश ग्रह होते हैं। यानी भाग्येश यदि बकरी हो, भाग्येश के बकरी हो जाने का प्रभाव होता है कि हमारे जीवन में सकारात्मकताओं का बढ़ावा होता है और इस सकारात्मकता के बढ़ावा के कारण से ही हम अपने जीवन में एक बेहतर पद पोजीशन प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। कई बार हमारे संघर्ष में हमारा भाग्य हमें साथ नहीं देता है, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए हमारा भाग्य का भी सपोर्ट हमें मिलता है तो वही समय आपके जीवन का एक सुनहरा अवसर होता है, ताकतवर समय होता है और अपने ताकतवर समय का आप संपूर्ण तरीके से लाभ ले पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई समस्या आपको लगता है तो आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके हमें भेजें। हम आपको निःशुल्क रूप से
संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने किया है तो उसके लिए धन्यवाद, और नहीं किया है तो आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में माता रानी की अपार कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय माता दी।